जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने यस्य च लक्षिदये लक्ष्मी वागीशायस्य वदने यस्य च लक्ष्मीर्वक्षसि हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। माधवो माधवाधीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियौ। क्वाहं मन्दमतिः क्वेदं मन्थनं क्षीरवारिधे किं तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मन्दरः। तथापि विदुषामत्र प्राप्तहस्तावलम्बनम् शङ्केऽहं सागरादस्मात् पारं गन्तास्मि भृगुवत्। निरावलम्बस्य ममावलम्बम् विपाटिता शेषविपत्कदम्बम् मदीयपापाचलपादशम्भुम् प्रवर्ततां वाचि सदैव बुम्बम् शुष्यामवानतम् तामरसीयदाम ग्रामाभिराममनुराममवामदाम् उद्दामकामदललामपदप्रणाम् श्रीराम नाम कमनामयमानमामः। कौशेय पीतवसनामरविन्दनेत्राम् रामप्रिया भयवरोद्यत पद्महस्ताम् उद्यच्छतार्कसदृशीं परमासनस्थाम् वन्दे विदेहतनयां सखिविपरीताम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोपालकृष्णं शिरसा नमामि। विहाय पीयूषरसं मुनीश्वरा ममाङ्घ्रिराजीवरसं पिबन्ति किम् इति स्वपादाम्बुजपानकौतुकी स गोपबालः श्रियमातलोतु मे। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं शिरसा नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नुमः। गोविन्दाय नमो नमः। जियेश्वर भगवान के चरणों में श्रीमद् भागवत रूपी भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय विग्रह की कथा का ये 5वां दिन भगवान श्री कृष्ण की लीला से प्रारंभ होता है।
9 स्कंधों की कथा में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने की क्षमता हो जाए, पात्रता हो जाए, इन विषयों का वर्णन किया गया। अन्यान्य अवतारों की कथा, अन्यान्य प्रसंगों का मन में किसी प्रकार का शंकादि की प्रवृत्ति न हो, इसके लिए दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानार्य लक्षणम, दशम स्कंध के शोधन के लिए, दशम स्कंध के प्रबोधन के लिए 9 स्कंधों की कथा की गई। चौथे दिन की कथा की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण हम सबके तमस को दूर करते हैं। हमारे जीवन की मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। गर्भ में आए हुए भगवान की सारे देवता ब्रह्मादि लोग आकर के अपने अपने ढंग से स्तुति करते हैं। इसके बाद समय, तिथि, वार, नक्षत्र, सारे ग्रह भगवान के जन्म को देखने के लिए अपने अपने उच्च स्थान पर बैठ जाते हैं। कल की कथा के अंत में यह प्रसंग था। पंद्रह दिन के पक्ष में 7 दिन पहले और 7 दिन बाद के तिथियों को छोड़कर बीच की तिथि में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेना स्वीकार किया। इस पक्ष का नाम भगवान के नाम का ही है, इसलिए कहा कि हम अपने पक्ष में ही जन्म लेंगे। चंद्रवंश में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म होगा, कारागार में जन्म होगा, जातकर्म संस्कार कौन करेगा? इसलिए उनके कुल का प्रमुख चंद्रमा जब झांकने लगता है मध्यरात्रि में, तब भगवान ने जन्म लेने का निश्चय किया। सारी दुनिया के योगी, सन्यासी, वैरागी मध्यरात्रि में जगते हैं और योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं। जग जामिन जाग योगी परमारथी प्रपंच वियोगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे योगेश्वर का चरित्र दर्शन करना है, चरित्र सबको दिखाना है। इसलिए योगीराज का जन्म रात के 12 बजे होता है। राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ तो 9वीं तिथि को पसंद किया और अखिल ब्रह्मांड नायक थे, परिपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो 9 को जितना गुणा करो उतने का 9 ही रहता है। भगवान की लीला दुष्टों को, आतताइयों का संहार करने के लिए जन्म से ही करनी है। न जाने कब भगवान को कौन सा रूप धारण करना पड़े, इसलिए 8 को जितना गुणा करेंगे उतनी घटती जाएगी। 8 के गुणे को, 8 के पहाड़ा को, 8 के गुणक को आप करते जाइए, जोड़ते जाइए, कमता जाएगा। 16, 24, 32, 5, 8, 7, 6, 5, 4। भगवान की लीला का एक एक क्रम सुचिंतित है। इसी को विद्वान लोग चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं। भाष्यकार लोग, टीकाकार लोग अपनी टीकाओं के माध्यम से, संत लोग अपने प्रवचनों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से भगवान के विभिन्न चरित्रों का आख्यान करते हैं। भगवान ने जन्म लिया संसार में, ये कथा हो गई होगी। 1-2 बातें कह के मैं पूतना के पास जाऊंगा। सबसे पहले भगवान का दर्शन किसने किया? भगवान ने जन्म लिया, सबसे पहले किसकी नजर भगवान पर पड़ी, कैसे भगवान पर पड़ी? कल की कथा में ये श्लोक आया होगा। एक तो अद्भुत बालक का वर्णन आया होगा और अपनी आभा से चमकते हुए भगवान के लिए वेदव्यास ने लिखा, विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत।
देवकी जी ने भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले नहीं देखा, सबसे पहले नजर वसुदेव की पड़ी, जिनके जन्म लेने पर स्वर्ग में नगाड़ा बजाया गया था। उनका नाम आनक दुंदुभी है। भगवान के दिव्य झांकी को सबसे पहले वसुदेव जी ने देखा और उस झांकी को देखने के बाद की भी लीला हो चुकी है। पहले से योजना थी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में होगा, लीलाएं मथुरा में नहीं करेंगे। कंस लीला का पात्र नहीं है, उसको लीला पहले नहीं दिखाई जाएगी। ये लीला सब गोकुल में हुई। द्रोण और धरा, द्रोण नाम का एक वसु जिसने तपस्या की थी अपनी पत्नी के साथ, द्रोण और धरा को भगवान ने वरदान दिया था कि हम तुम्हारे घर में आएंगे, तुमको हमारे पिता होने का सुख मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि वसुदेव के यहाँ तो हम सब देंगे, देवकी के यहाँ तो हम सब देंगे, दोनों में देव है, लेकिन तुमको आनंद देंगे। नंद के यहाँ आनंद हुआ, नंद के घर आनंद हुआ। और यशोदा को मैया कहते थे, लेकिन यशोदा यश की माता थी, माँ का जस मिला उसको। नंद के यहाँ का आनंद की कथा हो चुकी है। कहते हैं कि 6 दिन में 10 दिन तक सूतक रहता है, लेकिन कहीं कहीं 6वें दिन ही एक संस्कार होता है। षष्ठी देवी की पूजा होती है और षष्ठी देवी की पूजा में अक्षत वक्षत लेकर के नगर गांव की सौभाग्यवती स्त्रियां आए हुए नए नए बालक को देखने आती हैं। आयुर्वेद में जो कौमार भृत्य पढ़ते हैं उसमें प्रत्येक महीने में कोई न कोई डाकिनी चाकिनी पिशाचिनी ऐसा नाम है, उसमें एक पूतना भी है। तो जब पूतना को ठीक करने के लिए एक तरफ तो आयुर्वेद का वैद्य दवाई देता है, दूसरी तरफ मंत्र बताता है, मुंच मुंच पूतने मुंच मुंच ऐसा मंत्र है। इस मंत्र को सुनने के बाद पूतना उसको मुक्त कर देती है। यह शास्त्रों में लिखा है, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी लिखा है। कश्यप ऋषि की संहिता है, काश्यप संहिता, जिसमें शिशु रोग की चिकित्सा लिखी है, उसमें यह मंत्र भी लिखा मिलता है। जब भगवती दुर्गा ने कंस को यह कहा कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो गया है, उसने आदेश दे दिया कि अब हमारे ब्रजमंडल में 6 महीने का कोई लड़का हो उसको मार डालो। और उसके लिए पूतनादि सब माध्यम थे, इन सब के माध्यम से सबका वध करने का उसने अपनी योजना चलाई। भगवान को प्राप्त करने के लिए सच्चे हृदय को लेकर के मंदिर में जाना चाहिए, पवित्र मन को लेकर के जाना चाहिए। परंतु यह पूतना ने पवित्र तन को बनाया, शरीर को पवित्र किया, सजाया धजाया, सुगंध लगाया और गोपियों के बीच में मिलकर के यशोदा जी से कहा, यशोदा तुम्हारे बालक हुआ है, मैं देखने आई, कितना अच्छा बालक है, पड़ा हुआ है, बिना किसी से पूछे। और गई और उसके मुख में स्तन दे दिया। ये श्लोक में जब आया तभी हो रहा। ताम केशबंध व्यतिषिक्त मल्लिकाम, श्रृंगार वर्णन किया। जो भगवान की मां बनने वाली है उसका श्रृंगार वेद व्यास ने, सुखदेव जी ने वर्णन किया। ये बता रहे थे अभी कथा में कि भगवान ने उसका दिया हुआ स्तन तो मुंह में डाल लिया। भगवान की दीक्षा होने के बाद संबंध दिया जाता है।
ये पूतना दीक्षा नहीं लेती है, सीधे संबंध भगवान से बनाने लगती है और माँ का संबंध बनाना चाहती है। भगवान ने स्तन लिया और उसको उचक पुचक करके पीने लगी। सा मुंच मुंचाल मलम मिति प्रभासिनी, जो मंत्र पूतना को हटाने के लिए बोला जाता था वो मंत्र वो कन्हैया को हटाने के लिए बोल रही है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा कि मैं जिसको पकड़ता हूं कभी छोड़ता नहीं हूं। एक बार भगवान ने जिसको अपना लिया, नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान का नियम है कि जिसको हमने अपनाया उसको कभी छोड़ता नहीं हूं, कभी त्यागता नहीं हूं। पहले उसने अपना जीवन दिया था, स्नेह दिया था, स्तन दिया था, स्तन दिया था। अब भगवान ने पकड़ा उसको। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत, भगवान के पीने के बाद भगवान के भोग लगाया हुआ दूध कोई दूसरा न पी सके, इसलिए भगवान ने उसको निचोड़ करके, निपीड्य माने निचोड़ करके पी लिया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि वो जब दूध पिया तो कहा कि अकेले दूध पीने से बाल भोग थोड़ी लगता है। प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों के साथ भगवान को रोष आया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मैं तो विष्णु का अवतार हूं, सबकी रक्षा करने वाला हूं। तो भगवान शंकर के अवतार को स्मरण किया, क्रोधस्थ रूपी भगवान शंकर को स्मरण किया और उनसे कहा कि ये काम सब आपका है, विष पीने का काम आपका है, हमारा काम नहीं। इसलिए उसके लगे हुए विष भरे स्तन को भगवान ने शंकर जी को स्मरण करके पान कर लिया। श्रीधराचार्य ने श्रीमद् भागवत की टीका की। आंख मूंदने के 12 रहस्य उन्होंने बताया और वल्लभाचार्य ने, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य ने जब इसकी टीका किया, उन्होंने भी 19 कांड भगवान के आंख मूंदने के बताए। ये गीता प्रेस के टीका में भी कुछ कारण नीचे हिंदी में लिखे हुए, जिनको रुचि हो उसको पढ़ लेंगे। सच ये है कि भगवान की आंख के सामने कभी कपट रहता नहीं है। भगवान अगर आंख नहीं मूंदते तो पूतना का जो मायावी शरीर है वो पहले ही प्रकट हो जाता, जो उसके मरने के बाद प्रकट हुआ। इसलिए भगवान ने सोचा कि इसको देखना ठीक नहीं है। भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्र हैं, न सूर्य मार्ग से इसकी गति है न चंद्र मार्ग से इसकी गति है। इसलिए भगवान ने, एक बड़ा प्रसिद्ध संत लोग कहते हैं उसका कारण, आंख मूंद करके भगवान ने सोचा कि इसके पूर्व जन्म में इसने क्या कर्म किया है, क्योंकि इसकी गति करनी है, अभी गति देनी है। भगवान का संस्पर्श जिससे हो गया, भगवान के मंत्र का संस्पर्श जिससे होता है उसको भगवान मोक्ष देते हैं। इसके शरीर का संस्पर्श हुआ है, इसकी कौन सी गति दें, तो पहले इसके पूरे कर्मकांड को तो समझ लेंगे। पूर्व जन्म में इसने कौन कौन से सत्कर्म और कुकर्म किए थे ये समझना चाहा। ये देखने के बाद भगवान ने सोचा कि इसको मां की गति दूं कि न दूं। ये देखने के लिए, विचारने के लिए भगवान ने आंखें ढपली। भगवान की कृपा से आंखें बड़ी बड़ी उसकी फट गई। उसका शरीर का वर्णन किया है, चरणों भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा, पसीने पसीने हो गई, पैर पटकती हुई, हाथ पटकती हुई धरती में गिर पड़ी। उसके अत्यंत गंभीर आवाज को देख करके धरती के जो पर्वत हैं, द्युलोक, अंतरिक्ष, चचाल सग्रह, सारे ग्रहों में कंपन आ गया। रसादिशश्च प्रतिनिधिरे जना,
सारी दिशाएं, रसातल, लोक, धरती सब कंपायमान हो गई। तिगभ्यूत्यंतरद्रुमान। परीक्षित महाराज, गभ्यूति का मतलब 2 कोस होता है, 3 गभ्यूति माने 6 कोस तक के अंदर पड़ने वाले जो पेड़ है सब टूट गए, टूट के गिर पड़ी। गोपियों ने देखा पहाड़ के समान एक शरीर पड़ा है, काला कलूटा, और उसमें कन्हैया खेल रहा है, छाती में चढ़ा हुआ। जाके यशोदा को बताया, यशोदा जी आई, बालक हमारे लाला को आज मृत्यु के मुख से बचा लिया है भगवान ने, उसको बुला के ले आई। गाय के मूत्र से स्नान करवाया, गोमय से स्नान करवाया, गोमय का, गाय के गोबर का टीका लगाया, और मंत्र पढ़ पढ़ के सब लोगों ने भगवान की रक्षा की। कि अब सभी अव्याद 2 श्लोक लिखे हैं, भगवान के सब नाम लेकर के अमुक नाम इनकी रक्षा करे, अमुक नाम इनकी रक्षा करे। गाय के गोबर में और गोमूत्र में स्वयं इस प्रकार के ग्रहों को नष्ट कर देने की क्षमता होती है। और नंद बाबा का तो सब कुछ गो माता ही थी, 33 कोटि देवता जिसके शरीर में निवास करते हैं, ऐसी गो माता के पंचगव्य से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उनके किसी प्रकार के कष्ट न होने की प्रार्थना की। टैक्स देने के लिए यशोदा और नंद के यहाँ उत्सव हुआ तो बड़े खुश हुए, चलो अब इसी बहाने वसुदेव जी से भेंट हो जाएगी और कंस का टैक्स जमा करके आ जाएंगे। छकड़े भर भर के वो लोग सब गए हुए थे, लौट के वहां वसुदेव जी से बात हुई। वसुदेव जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे गोकुल में बड़े उत्पात होने वाले हैं, इसलिए अब मत रुको, जाओ। लौट के आ रहे थे तो देखा कि उसके शरीर को काट काट करके ग्वाल बाल सब आग लगा रहे थे, कई योजन तक उसकी सुगंध जा रही थी। देख करके लगा वसुदेव जी सत्यवादी हैं, सदैव सत्य बोलने वाला, कभी कोई भविष्य की बात करता वो भी सत्य होती है, वसुदेव जी की बात सही होगी, ऐसा मान करके वो चले आए। 2 चरित्र और एक शकटासुर का आपने नाम सुना होगा, यह भी चाहता था कि यह भी कंस की टीम का एक सदस्य था। कंस ने धीरे धीरे सब लोगों को भेजा मोक्ष करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए। भगवान के 1 महीने का नक्षत्र था और उस दिन कर्मठ बदलने का उत्सव ब्रजमंडल में होता है। 1 महीने में लड़का कर्मठ बदलता है। गाड़ी छकड़े में भरे हुए थे, दूध दही सब भरा हुआ था, नीचे छाया थी। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण को बिछा दिया, पालने में बैठा दिया, स्वयं सभी जो सखियां आई थी उनकी बधाई स्वीकार करने के लिए चली गई। जब जब यशोदा जी की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण से ओझल हुई है, तब तब कोई न कोई राक्षस आकर के अपना मोक्ष कर लिया है। यहां भी यशोदा जी की दृष्टि बदली कि वह सकट के रूप में विद्यमान जो राक्षस है, भगवान ने समझा उसको कि ये सकटासुर है, ये नाटक करेगा, इसकी छाया में मैं रहूंगा। और जैसे बालक लोग खेलते हैं, अपना पैर चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, किलकारियां भरते हैं, कन्हैया ने एक लात मारा और सकटासुर का उद्धार हो गया। एक ही अध्याय में एक दूसरी कथा है। एक तृणावर्त नाम का राक्षस था। अभी अभी जब वैशाख का महीना आएगा, जेठ का महीना आएगा, तो तृणावर्त हमारे आप सबके खबर लेने आता है। ऐसी तूफान आती है, ऐसा बवंडर आता है कि आंखों में घुस जाती है धरती की धूल, हम देख नहीं पाते हैं, त्राहिमाम करने लगते हैं, पेड़ उड़ गिरा देता है, कभी कभी बरसात भी होने लगती है। ये तृणावर्त आया, कहा कि तुमको धरती में नहीं आसमान में मारूंगा। भगवान ने कहा कि धरती का तो मैं कल्याण करूंगा ही, आकाश मंडल के पापियों का भी संहार करूंगा। भगवान यशोदा जी गोदी में लिए थे, भगवान अचानक वजनी हो गए।
यशोदा जी ने कहा कि आज लाला बड़ा भजनी हो रहा, क्या बात है, रख दिया, थोड़ी देर खेलेगा। नजर रख रही थी, पता नहीं कब नजर टली और वो बवंडर आया, तृणावर्त आया, भगवान हल्का हो गए, ऊपर चले गए। जब ऊपर गए तो देखा कि इसका गला कहाँ है। गला पकड़ लूं, जब ये ऊपर ही ले जाना चाहता है। बच्चों की आदत है, आप कभी उनको खिलाओ तो गला पकड़ के खेलने लगते हैं। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि मैं इसका गला ही पकड़ लेता हूँ। इसके बाद वो भगवान ने थोड़ा ठीक से पकड़ा तो छुड़ाने लगा। भगवान ने कहा हमारी आदत है, जिसको एक बार पकड़ता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए बेटा तू भी नहीं छूटेगा। और उसको पकड़ करके एक चट्टान में गिरा दिया। छाती में चढ़े भगवान और तृणावर्त इमाम करके भगवान श्री कृष्ण ने एक गति उसको भी दे दी। जब जब इस देश में अनाचार, अत्याचार, कदाचार बढ़ता है, आतताई लोगों की वृद्धि होने लगती है, भारतीय संस्कृति का क्षरण होने लगता है, तब तक भगवान को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है, चाहे वह अंशावतार हो चाहे पूर्णावतार हो। जब ज्यादा हो जाता है, जब ज्यादा कंसों से, दत्तवक्त्रों से, शिशुपालों से धरती में पाप बढ़ जाता है, तो भगवान को सोच समझ के कोई स्वरूप धारण करता है। और जो इनका कल्याण करने के लिए भगवान क्रिया करते हैं, आचरण करते हैं, वही लीला होती है। और ये लीला न हो तो हमारे जैसे लोगों को, आपके जैसे लोगों को, भारतवर्ष की जनता को भगवान का आश्रय लेने के लिए लीलाएं, चरित्र, कथाएं कहां से पैदा हो। भगवान पैदा हो गए, लेकिन मनुष्य रज और वीर्य से, माता पिता के रज वीर्य से पैदा होता है, इसलिए अशुद्ध रहता है। मलमूत्र से पैदा होता है, उसको पवित्र करना पड़ता है, इसको मनुष्य बनाना पड़ता है, इसमें संस्कार देना पड़ता है। अपने कुल का आचार्य आता है, कुल की परंपरा के अनुसार उस जातक का कोई न कोई नाम रखता है। कहीं कहीं अब कवाड़ा चक्र देखता है और उसमें जो अक्षर आया नक्षत्र का, उस अक्षर से नाम बना देता है। बड़े विचित्र अक्षर हैं उसमें। अब इसके आग्रह में लोग ढा आ गया तो कुछ भी नाम रख देते हैं, झा आ गया तो झाड़ू राम भी रख देते हैं, ढा आया तो ढोंगी राम रख देते हैं, ढक्कल राम रख देते हैं। अब बड़ी समस्या है कि नाम क्या रखा जाए। यदुवंशियों के आचार्य गर्गाचार्य वसुदेव जी को नंद जी ने कहा, तुमको भगवान ने बड़ा कष्ट दिया वसुदेव, एक लड़की हुई बेचारी, वो भी नहीं बची, लड़के 6-7 तुम्हारे मारे गए। उन्होंने कहा, बधाई दी कि आपके बुढ़ापे में, कहते हैं 80 साल के थे नंद जी, प्रवाचक लोग कहते हैं, भागवतकार में नहीं लिखा है। बुढ़ापे में पुत्र पैदा हुआ, इसकी बधाई दिया। ये कथा कि कंस सबको परेशान कर रहा है, वसुदेव जी ने बता दिया नंद को। तो नंद ने कहा कि देखो भाई, बहुत जलसा मत करना। गुफा में ले गए, यदुवंशियों के आचार्य गर्गाचार्य को बुलाया, उनसे नामकरण करने के लिए कहा। जब आचार्य नामकरण करता है तो उसके गुण भी बताता है। अगर पत्रिका बना लिया है तो आप लोग भी घेर के बैठते हैं, कुछ इसका फलित बता दो। नामकरण संस्कार भगवान का हुआ। वसुदेव के लड़के हैं इसलिए वासुदेव होंगे, नाम इनका कृष्ण होगा। बताया कि सबके पापों को खींच खींच करके उद्धार करेंगे। कृष्ण माने खींचना, कर्षण करना। सारे संसार के, महाभारत में भगवान ने कहा है कि मैं कृषि का देवता हूं, मैं सारी दुनिया के लोगों को के भाग्य को जोतता हूं और उसमें उनके पुण्य की खेती करता हूं। भगवान का नाम इसलिए कृष्ण कर दिया गया। कहा कि ये बलदेव जी के 2 नाम बताता हूं, पेट से खींच करके दूसरे पेट में रख दिए गए, इसलिए संकर्षण। अरे एक का नाम करसती थी कृष्ण और दूसरे का नाम करसती थी कर्षण। कर्षण का अर्थ भी जोतना होता है, खींचना होता है, और कृष्ण का अर्थ भी खींचना होता है। बलदाऊ जी और श्री कृष्ण दोनों मिलके सारी मानवीयता के पाप को दूर करते हैं, पुण्य की ओर प्रवृत्त करते हैं, बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
दूसरा नाम कहा कि बहुत बलशाली थे, लेकिन बल का मिजाज नहीं है, बल का घमंड नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, इसलिए बलराम इनका नाम होगा। आप जानते हैं रामावतार में लक्ष्मण जी हुए थे और भगवान श्री कृष्ण के अवतार में बलराम जी बड़े हुए। कथावाचक लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में चलते चलते बहुत परेशान हो गए, तो कहा अगली बार मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ, दाऊ होऊंगा, और बड़े भाई बन करके भगवान के बलदाऊ जी, उन्हीं की लीला, उन्हीं की शक्ति। आचार्य वैष्णवों के यहाँ एक उपासना होती है, और जो उनकी उपासना में चतुष्टय होता है, पर व्यूह, विभव और अर्चा, ये विषय आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है। बस ये है कि उनके चार जो होते हैं, शेष नाग जी रहेंगे साथ में, शेष महाराज रहेंगे और नारायण रहेंगे। तो जितने अवतार हुए हैं उनमें शेष महाराज भी रहते हैं, नारायण भी रहते हैं, लक्ष्मी जी भी रहती हैं। ये शेषावतार भगवान श्री कृष्ण जी, शेषावतार बलदाऊ जी और विष्णु के नारायणावतार भगवान श्री कृष्ण जी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, मुझे लगता है कि 2 घंटे में कुछ न कुछ बता ही दिया होगा, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करता। एक लीला भगवान की ये, यशोदा जी ने ऊखल से उनका बंधन किया, पर वो बंध नहीं पा रहे थे। जितना जब बांधती थी तो 2 अंगुल की रस्सी छोटी हो जाती थी। भगवान ने माता को बहुत खिजाया, अंत में भगवान स्वयं बंध गए। भक्त के लिए भगवान स्वयं बंधन में आ जाते हैं, इसमें भी ऐसा श्लोक लिखा है। भगवान ने सोचा कि माँ बांध रही है तो माँ के स्नेह से तो हमको बंधना ही है। दूसरा काम किया कि नलकूबर और मणिग्रीव पड़े हैं, तड़प रहे हैं, वो पेड़ बन गए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अवतार है। वृक्षों का उद्धार किया, नदियों का उद्धार किया, कीट पतंगों का उद्धार किया, सांपों का, अजगरों का उद्धार किया, अग्नि का, पंच तत्वों को शुद्धिकरण किया, जो जो विष का उद्धार किया, संसार के पापियों का उद्धार किया, वायु की पवित्रता की। जब जन्म हुआ था तो वायु भी सुंदर, शीतल, मंद, सुगंध, दक्षिणा, नील बह रही थी, इसलिए खुश थी कि तृणावर्त के रूप में वायु की शुद्धि भी भगवान ने किया। सारे पंच तत्वों की शुद्धि भगवान श्री कृष्ण ने की। उलूखल से बंधने के बाद यशोदा जी को लगा कि अब कान्हा को बांध दिया, अब ये कहां जाएगा। भगवान बंधे बंधे ही चले गए। 2 पेड़ जो थे, जो यमलार्जुन के, अर्जुन के यमल अर्थात कहुआ के 2 पेड़ बीच से निकल गए। अगल बगल उलूखल का धक्का लगा तो गिर पड़े। सुंदर चमचमाते हुए मुकुट धारण किए हुए गौरवर्ण के 2 लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना में यही कहा कि हमको हमारी वाणी आपके गुणों का कथन करती रहे, हमारा मन आप में लगा रहे। भक्त की जो प्रार्थना होती है, रुद्र के अनुचरों ने भी, नलकूवर और मणिग्रीव ने भी भगवान से प्रार्थना की। ग्वाल वालों ने देखा, बताया भैया ये कन्हैया गया था, तुमने रस्सी से बांध दिया था, 2 पेड़ों को तोड़ दिया, उनसे 2 आदमी आए, पता नहीं कैसे आदमी थे, गोरे गोरे थे, मुकुट इत्यादि बांधे हुए थे, सोने जैसा चमकता हुआ गौर वर्ण उनका था। उन्होंने इसकी प्रार्थना की है, फिर अंतर्ध्यान हो गए, कहीं चले गए। यशोदा जी को फिर चिंता, उनकी रक्षा किया कि बालक को कहीं किसी की नजर न लग जाए। ऐसा लगा नंद बाबा ने सबको बुला के कहा कि गोकुल में अब अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे हैं, इसलिए कन्हैया हमारा 4 वर्ष का हो गया है, अब गोकुल को छोड़ करके हमको जाना पड़ेगा। और गोकुल से वृंदावन जाने की योजना बनाई। वृंदावन गए, उनके पास गायें थी, उनके पास पशु थे, उनको चरने के लिए वृंदावन में प्रभूत संपत्ति थी, इसलिए वृंदावन की यात्रा की।
भारतवर्ष में बैल को धर्म का अवतार माना जाता है। वर्षतीति वृषभा, और धर्म पर भगवान शंकर जी सवारी करते हैं। जो धर्म का आचरण करता है, शंकर जी उसके हृदय में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इस देश के, भारत के कृषि प्रधान देश के लिए हमको बछड़े अच्छे चाहिए। तो सबसे पहले भगवान ने कहा हम बछड़ों को चराएंगे, बछड़ों की सेवा करेंगे। तो बछड़ों को चराने लगे। कंस ने कहा बछड़ों को चराने जाता है, ध्यान रखना उसके पास बहुत समवयस्क बालक होते हैं, उसकी उम्र के बालक होते हैं। और भगवान ने सभी ग्वाल वालों का झुंड बनाया, टीम बनाई, सदस्य बनाया कि इनकी बालकों का समूह इकट्ठा होगा। अगर ये समूह हमारे पास बनेगा, आगे चल के समाज को, देश का उद्धार करने के लिए, दिशा देने के लिए, इन्हीं भावी बालकों को जो उछल कूद आपके सामने करते हैं, आप पिटाई करते हो, यही हमारे भारत के भावी नागरिक हैं। अगर इनको सुधार दिया तो आगे भी सब सुधर जाएगा। सारे बालकों को इकट्ठा किया, कहा घर से अपने अपने बछड़े लेके चलो, जंगल में हम भी साथ में चलेंगे, वही तरह तरह की खेल किया करेंगे। लेकिन उनको खेल करने का अवसर भी भगवान दे रहे हैं। अगासुर नाम का एक राक्षस है, और वो राक्षस बछड़ों को चराने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण गए, साथ में बहुत चिवड़ा उड़ा लेके गए। अपने अपने चिवड़े को खोल करके सब लोग जब भोजन करने लगे, फल प्रवालस्तबक सुमना पिच्छ धातु भी काज गुंजा मणिस्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन। अघासुर ने बकी का और बका का, ये बकी पूतना है, बड़ा बढ़िया इसका श्लोक है, मनमोहन जी ने रोज सुनाया है। आज वो श्लोक क्यों बना मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में प्रसंग आता है। कंसानुशिष्टा स बकी बकानुजः कृष्ण मुखानघासुरः, वो बकासुर अयं तुमे सोदर नाश कृतयो द्वयोर्ममैनम सबलम मनुष्य। आज इन दोनों को बलदाऊ के साथ मैं मार डालूंगा। इसने मेरे सगे भाई को, बहन को मार दिया है। ग्वाल वालों के साथ सबका मैं एक साथ ही अंतिम संस्कार कर दूंगा। इसके विनाश हो जाने के बाद कोई चिंता हमको नहीं रहेगी। अजगर का रूप धारण किया, सारे ग्वाल वालों को और बछड़ों को अंदर प्रवेश कर लिया। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो, धराधरोष्ठा धरती में अधर माने नीचे का ओठ, जलदोत्तरोष्ठा आकाश में ऊपर का ओठ, दरियाननांतो गिरिशृंगदंष्ट्रा, दरी माने गुफा के समान मुंह फैला हुआ है जिसका, गिरि दांत लगता है, पहाड़ की चोटी है। द्वांतांतराश्यो, अंता अंधेरा ही अंधेरा भरा हुआ है। विततात्वजिह्वा, फैली हुई जीभ, लगता है कोई रास्ता गुफा में घुसने के लिए है। परुषा नीलश्वासदवेक्षणोष्णा, गरम गरम हाथ, गरम गरम श्वास, और आंखें लाल लाल उसकी दिख रही थी। दृष्ट्वा त्वं तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावन स्त्रियं, भगवान श्री कृष्ण के सखा ने माना कि अरे वृंदावन में कोई ऐसी शोभा लगी है, चलो देखते हैं। बच्चों का स्वभाव, घुस गए। भगवान ने कहा एक साथ ही घुसा, सबको घुसना पड़ेगा। भगवान ने कहा इनके लिए हमको भी घुसना पड़ेगा, इनका उद्धार कैसे होगा। भगवान स्वयं प्रवेश कर गए। जिसके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाए उसका कल्याण निश्चित है। अन्वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो यनन्यनाथान् स्वकरादवच्युतान् दीनांश्च, दीन हो गए। जिसके कोई नहीं रहता वो दीन होता है। जब कोई नहीं रहता आपके, तब दीन बंधु खड़े होते हैं। दीनांश्च मृत्यो जठराग्निघासान, जठरा नल से जो जलाए जा रहे थे। घृणार्दितो दिष्टकृतेर विस्मिता, भगवान ने अपने शरीर, उसके मोटे मोटे
अजगर के स्वरूप को देख करके भगवान उसके शरीर में बढ़ गए, उसकी श्वास को रोक दिया, मार डाला और भगवान के देखते देखते सब ग्वाल वालों को देखते देखते उस अजगर की ज्योति भगवान में समाहित हो गई। बहुत दिन तक अजगर का वह शरीर सूख करके पड़ा रहा। ग्वाल बाल जाते थे वहां अपनी खेल खेला करते थे। इस प्रकार से अघासुर का उद्धार किया। यह लीला ब्रह्मा जी देख रहे थे। कहा कि ये बालकों के साथ जाता है, खेलता है, गायों को खिलाता है, बछड़ों को चराता है, उनके साथ जूठा खाता है, घूमता धमा चौकड़ी करता, ये भगवान है क्या? ब्रह्मा को लगा कि साहब गड़बड़ हो गया कहीं न कहीं। भगवान को मालूम था, बलदाऊ जी कहा कि आज चलो नदी के तट में हम लोग कलेवा करेंगे और तमाम बछड़ों को छोड़ देते हैं चरने के लिए। ग्वाल बाल में कोई तो फूल से, कोई दूर्वा से, कोई अंकुर से, कोई फल से, कोई सींग से अनेक प्रकार के श्रृंगार भी करता है और बाजे भी बजाता है। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। बिभ्रद वेणुम, बंसी भगवान में हाथ में लिया है और कमर में कछोटा बांध लिया है। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो, श्रृंग वेत्रे चकक्षे, सींग और बेंत हाथ में लिया है। बामे पाणो मसिण कबलम। ये खेल जब होने वाला था तो भगवान ने कहा कि तुम लोग जरा फरियाल करो, तुम लोग जरा कलेवा खाओ, मैं आता हूं देख के बछड़े कहां तक गए हैं। हाथ में एक ग्रास खाने के लिए भगवान ने लिया। तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्म विश्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगवाल खेली। बड़े बड़े यज्ञों के दी जाने वाली आहुतियों से जिस भगवान को तृप्त नहीं किया जा सकता, उन ग्वाल वालों के हाथ से दिए गए कवल को लेकर के चले गए। देखा तो कोई बछड़े नहीं। भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा ने ये खेल किया है, उनके मित्रों को न मालूम होने पाए जिस जिस रंग का, जिस जिस आयु का बछड़ा था। भगवान श्री कृष्ण एक भगवान, एक आत्मा अनेक जीवों में बदल गई और सारे बछड़े कृष्णमय सबको लेकर के आए। ब्रज में आए, वृंदावन में आए। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण बछड़ा बने, उस दिन से व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि सारी गायें बछड़ों को अधिक उत्साह से अधिक अधिक दूध पिलाने लगी। सबके मन में अधिक अधिक आनंद भरने लगा। ब्रह्मा ने देखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक वर्ष बीत गया। ब्रह्मा का बहुत कम समय बीता, लेकिन हम लोगों का साल बीत गया। कोई क्रिया में, लीला में फर्क नहीं पड़ा। किसी को कुछ नहीं मालूम है। भगवान की लीला को देख करके ब्रह्मा ने कहा, देखिए आज इस कथा को रुक्मिणी जी के पास तक पहुंचाना है, इसलिए सूत्र रूप में मैं बातें कह रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं तो सूत्र कहूंगा। तीरे चेतर के निज महिमनि स्वप्रमृति के परत्राजा तो तन निरसन मुख ब्रह्म कमितौ अनीचे द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सति छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोजा जवनिकाम।
ब्रह्मा को जब ये समझ में आया तो उनके बछड़ों को ला करके और गोवर्धन पर्वत में छोड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा ठीक हो गए हैं तो अपने वेश को उपसंहार कर दिया। अब जो बछड़े जैसे थे जो के त्यों हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने आप में। यह ब्रह्मा भगवान की लीला को न समझ पाया और आया, उनको प्रणाम किया। भागवत में इसको ब्रह्मस्तुति कहते हैं। इसके सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं जिनको सत्संग में बताने लायक है। ये भागवत की कथा 7 दिन में प्रत्येक श्लोक के अर्थ से समाप्त होगी ऐसा लगता नहीं है। एक श्लोक तो कहना ही पड़ेगा। नौमी यते प्रभपुषे तडिदंबराय। नौमी माने मैं नमस्कार करता। भगवान को जब प्रणाम करता है व्यक्ति तो भगवान का नाम बाद में होता है, सबसे पहले नमस्कार करता है, क्योंकि ये नमस्कार किसी को करो भगवान को ही प्राप्त होता है। सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। किसी में क्षमता नहीं है किसी कोई नमस्कार ले ले। नमस्कार अगर कोई व्यक्ति करता है, सामने वाले व्यक्ति की अंतरात्मा में विद्यमान भगवान की झांकी को ही प्रणाम किया जाता है। मनुष्य कौन किसी का नमस्कार धारण करने वाला। नौमी कहा मैं आपको प्रणाम करता हूँ भगवान। कैसे हैं आप? बस कुछ मत पूछिए, आप वंदनीय, आप महान हैं। ईड्यम, ईड्यम माने स्तुत्य, वंदनीय हैं आप। नौमीड्य, आप ईड्य हैं अर्थात वंदना के योग्य। हे ईड्य, हे वंदनीय, हे पूजनीय, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब कहा इतने से काम थोड़ी चलेगा। कहा के प्रभु से किसको नमस्कार करते हैं? अभी नौमी के साथ द्वितीया आती है, लेकिन यहाँ चतुर्थी का प्रयोग कर दिया। नमा के साथ चतुर्थी, श्री गणेशाय नमः, ऐसा प्रयोग होता है। और रामम नमामि, शिवम कर्पूर गौरम करुणावतारम, सब में द्वितीया है। भवम भवानी सहितम नमामि, या चतुर्थी। ब्रह्मा की बुद्धि ठीक नहीं है, कौन सी क्रिया और कौन सा कारक इसका ज्ञान नहीं है। कहा हे ईड्य नौमी। अब क्या कहते हैं? ते प्रभु से ते नमः। ते नौमी तो होगा ही नहीं, त्वाम नौमी होगा, ते नौमी नहीं होता। कहा ते तुमको मैं नमस्कार करता हूं, कैसे हो? कहा अब प्रभु से, आकाश ही आपका शरीर है। जिसको जैसे स्वरूप की कल्पना हो वैसे स्वरूप की कल्पना कर लो। भगवान तो आकाशवत निर्मल है, कभी कोई मल इनमें लगता नहीं है। फिर अभ्र माने आकाश, अंबर माने आकाश। फिर कहते हैं तडिदंबराय, तड़ित माने चमकती हुई बिजली के समान जिनका अंबर है, जिनका वस्त्र है। आपका शरीर आकाश के समान नीला, आपका तड़ित माने आकाश में चमकने वाली बिजली अर्थात माया, जो कभी दिखती है कभी छिप जाती है। तड़िदंबराय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप आकाश रूप हैं, इसलिए मैं आपको समझ नहीं पाया। आप बिजली के समान हैं, कभी कौंध जाते हैं कभी कौंधते नहीं हैं, जिसे समझ नहीं पाया। नौमीड्यते प्रभपुषे तडिदंबराय। और कैसा श्रृंगार है? गुंजा। गुंजा माने घुंघची, घुंघची के लाल लाल दाने। इसको क्या किया है? अवतंस माने आभूषण बना लिया है। काहे का आभूषण बना लिया है? कान का। गुंजावतंस परिपिच्छलसन। भगवान के मुख कमल का वर्णन करते हैं, मुख में कान को देखते हैं। गुंज का, गुंजे का, गुंगची का, जिन्होंने कान में कुंडल पहन के रखा है। गुंजावतन परिपिच्छ, परिपिच्छ माने मयूर जब बादल को देखता है ऐसा लगता है कि कन्हैया सरकार की झांकी हो रही है, और भगवान की झांकी को देख करके उसको भ्रम होता है, नाच पड़ता है। और नाचने के समय जो पंख गिर जाते हैं,
कन्हैया ने कहा कि मेरे लिए तुमने नाचा, मेरे लिए तुमने ये उत्सव मनाया, इसलिए तेरे पंख को जमीन में गिरने नहीं दूंगा। और जिसका कोई नहीं होता, जो धरती में गिर जाता है, जो कहता है पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, ऐसे पतितों के पावन है भगवान, इसलिए मयूर पंख को सिर में रख लेते। गुंजावदंत परिपे चल सन्मुखाय, ऐसा मुख जिसमें पतित पावन का गुण न हो, ऐसा मुख भगवान का नहीं होता। आभूषण भगवान उसी का रखते हैं जो लाल हो जाता है, रक्त हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है, अनुराग में भर जाता है। भगवान के अनुराग में जो भर जाता है, जिसके शरीर में भगवान के प्रति अनुराग, भक्ति, प्रीति लबालब भरती है, गुंगटी के रंग का जो लाल लाल हो जाता है, भगवान उसको कानों में रखते। कान माने श्रुति, अश्रुति माने वेद। भगवान वेद में विराजमान है, वेद की ऋचाओं में विराजमान है। भगवान का दिव्य चरित्र का ब्रह्मा ने स्तुति किया। भगवान माला भी धारण करते हैं। कहा वन्य सृजे, वन में जो पैदा होता है, भगवान के वन में जो पैदा होता है, आपके द्वारा लगाई हुई वाटिका में जो पैदा होता है, और एक भगवान की लगाई हुई वाटिका में जो पैदा होता है, भगवान अपनी वाटिका में पैदा होने वाले, सुगंध देने वाले पुष्पों की माला पहनते हैं। वन्य सृजे, वनमाली भगवान है। कवल वेत्र विषाण वेणु, भगवान के हाथ में कवल है। जिस भगवान को ब्रह्मा ने प्रणाम किया, जिस भगवान से ब्रह्मा हार गए, जिस भगवान के चरणों में ब्रह्मा शरणागति लेने जा रहे हैं, उसके हाथ में कवल है। भक्तों के द्वारा नैवेद्य के रूप में दिया गया कवल के रूप में, कलेवा के रूप में, प्रातरास के रूप में दिया गया प्रसाद भगवान के हाथ में है। अभी खाया नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा को समझाना पड़ेगा ना। संसार का पिता है ना, देश के तमाम घर के पिताओं को समझाना पड़ेगा। तुम समझ जाओगे तो कन्हैया तुम्हारे घर में आएगा। जब कन्हैया आएगा तो गोरी सोहर नहीं गाओगे, गोरी बधाई नहीं गाओगे, जो गाओगे वो फलित होगी। कहा कवल, और फिर कन्हैया का ये स्वरूप ब्रह्मा ने वर्णन किया कि आपके हाथ में कवल तो है हमको पुष्ट करने के लिए, वेद भी है, बेंत भी आपके हाथ में है। ऐसे बेंत को भगवान धारण करते हैं जो कभी फूलता नहीं, जो कभी फलता नहीं, जिसको कोई फूल नहीं होता, जिसको कोई फल नहीं होता, उसके फूल और फल भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र होते हैं। ऐसे वेद को भगवान ने हाथ में धारण कर रखा है। भगवान के हाथों का स्पर्श पाने के लिए सारे ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं। उनके हाथ में वेद आभूषण बन के विराजित है। ये केवल कन्हैया कर सकता था, ये केवल श्री कृष्ण चंद्र कर सकते थे, ये केवल वन को सुख देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर सकते थे, क्योंकि उनको वन ने लीला किया। गाय की सींग का कोई उपयोग नहीं होता। गाय के सिर में सींग होती है, और गाय के मस्तक में सिद्धि होती है। महाकवि कालिदास ने नंदिनी की सेवा करने वाले दिलीप के मुंह से कहलवाया, प्रणम्य चानर च विशालमस्या श्रृंगांतरम द्वारमिवार्थ सिद्धे। अर्थ सिद्धि का, कामना सिद्धि का गेट, दरवाजा मानो खुल जाए अगर गौ माता के ललाट में टीका करके आपने प्रणाम कर लिया। सारी सिद्धियां आपके चरणों के आसपास रहेगी। उस सिद्धि के द्वार में होने वाली जो विषाण है, जो सींग है, उसका उपयोग क्या? कन्हैया ने कहा हम सदैव अपने वेद मंत्रों की ऋचाएं इस सींग में रख के बजाएंगे, और सींगी बजाते हैं भगवान, वो भगवान के हाथ में। यह बांस सौभाग्य से आपके क्षेत्र में विवाह के पहले उसकी पूजा होती है। मंडप में उस कटे हुए बांस को ला करके पंडित लोग
मंडप में लगे हुए बांस की पूजा करवाते हैं। हे बांस के देवता, हे वंश के देवता, हमने अपने घर के उत्तराधिकारी के कल्याण के लिए तुमको वेद मंत्रों की साक्षी के लिए, देवताओं की साक्षी के लिए मंडप सजाया है। तुम्हारे जीवन का बलिदान दिया है, इसलिए कृपा करना। शायद इसीलिए सारे स्तंभों का पूजन होता है। यह वेद जंगल में होकर के सदैव प्रार्थना करते हैं भगवान से कि तुम पवन के रूप में आ जाओ। हम में अगर छेद होगा तो हम बंसी बन जाए। जिसके हृदय में स्थान नहीं होता, उसके हृदय में जब तक काम रहता है, क्रोध रहता है, लोभ रहता है, मोह रहता है, अहंकार रहता है, तब तक कृष्ण कन्हैया का प्रवेश नहीं होता। ये बांस के टुकड़े में स्थान रहता है, छिद्र के माध्यम से स्थान रहता है, पोला रहता है। भरा हुआ बांस में बांसुरी बना लो, अगर पोल नहीं होता तो इनका सितार नहीं बजता। उसमें स्थान है, उस स्थान से सूर्य की आराधना करते हैं। सुर सम्राट नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण और जिरियानाथ भगवान शिव। डमरू के रूप में सारी दुनिया को स्वर और ताल की शिक्षा देने वाले नाट्याचार्य भगवान शिव, और उन्हीं को वेश को धारण करने की तैयारी है। ब्रह्मस्तुति के बाद भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। लक्ष्मश्रिये, लक्ष्य माने चिन्ह, श्री लक्ष्मी जी का चिन्ह। भगवान के हृदय में भृगु महाराज के चरणों का चिन्ह आज भी विराजित है। भागवत के अंत में एक कथा आती है कि तीनों देव में कौन सा श्रेष्ठ, इसकी परीक्षा करने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। भृगु जी तैयार हुए और उनके चरणों का प्रहार विष्णु भगवान के वक्षस्थल पे हुआ। उसको आज भी धारण कर रहे भक्तवत्सल भगवान लक्ष्मी जी, जिनके हृदय को कभी नहीं छोड़ती। कहा कि ऐसा आपका पद है जो मृदु है। मृदु पदे, पद का पद आदेश होता है तो सप्तमी में पदे बनता है। और पद माने स्थान, पद माने कृपा, पद माने भगवान की कृपा। भगवान का स्थान इतना कोमल है। कैसे है भगवान? पशुपांगजाय, अंगज है, अंग से पैदा हुए हैं। कहा किसके अंग से भगवान पैदा होंगे? कहा पशु के। पशु माने गाय। पशुओं की रक्षा करते हैं कौन? नंद बाबा। तो नंद बाबा के जो लड़के हैं वो पशुपांगज हो गए, नंद के बालक। कहते नंदात्मजा छंदोभंग थोड़ी होता। ब्रह्मा की स्तुति है, चारों वेद इसके श्वास से निकले हैं, इसके मुख से निकले हैं। कहते हैं पशुपांगजाय। जीवन और मरण का बंधन जिनमें लगा रहता है, जीवन और मरण की फांसी से, कर्म के बंधन से जो बंधा रहता है, ऐसे पशु हम और आप हैं। जिनको ये नहीं मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बार बार परीक्षित बनते हैं लेकिन परीक्षितत्व से मुक्त हो जाते हैं। कहां तक सुखदेव आए? भागवत के 18,000 श्लोक के माध्यम से आपका प्रबोधन करने। कहा ऐसे पशून पाती पशुपा, ऐसे पशुओं की रक्षा करते हैं भगवान, चाहे शिव बन के, चाहे राम बन के, चाहे कृष्ण बन के, चाहे अपने आराध्य देवता बन करके। उनके अंग से जो पैदा हुए हैं, उनकी कृपा से जो पैदा हुए हैं, ये इस प्रकार के जो पशुपांगज है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नवमीड्यते प्रभपुषे तडिदंबराय गुंजावतंत परिपेज्जल सन्मुखाय वन्यस्त्रिये कवल वेद्रविषण वेणु लक्ष्मस्त्रिये
पशु स्मृदुपदे पशुपांगजाय। एक अंतिम श्लोक इनकी स्तुति का अद्भुत श्लोक है। अहोति धन्या ब्रज गोरमण्या स्तन्यामृतम पीतमतीवते मुदा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बारंबार धन्यवाद है। ब्रज गोरमण्या, ब्रज के ब्रज ब्रज ब्रजंती, यहाँ ब्रज माने कहते हैं यहाँ की भाषा में खरकौनी। गावः ब्रजंती तिष्ठन्ति अत्र इति ब्रज। ब्रज वो है जहाँ जाकर के गायें बैठती हैं, पागुर करती हैं, प्रसन्नता करती हैं, वो ब्रज है। ब्रज में पैदा होने वाले गाय क्यों धन्य है वो? इसलिए कि तुम बछड़ा बनके रोज उनके दूध को पीते रहे। न केवल ब्रजवासिनियां, ब्रजवासिनी गौए को भी, गौओं के भी स्तन को तुमने पान किया। स्तन्यामृतम पीतमतीवते।